Hello everyone, I welcome you all for the today's session of the editorial. So let me give you an overview of the today's session. पहले हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, ठीक है. देन हम वोकैबुलरी को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. एंड यस, मैंने आपका पूरा आर्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट किया है, ठीक है. एंड उसके बाद हम एक ग्रामर के क्वेश्चन को भी करेंगे. तो यस, इट विल बी अ फन. हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे. तो आज का आपका आर्टिकल गगनयान मिशन पे है. तो सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आज द हिंदू एडिटोरियल का कोई भी आर्टिकल पब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है. तो इसीलिए ये रीसेंट वाला आर्टिकल नहीं है, मतलब आज का आर्टिकल नहीं है. ये आपका 23 को पब्लिश हुआ था आर्टिकल, जो कि गगनयान के ऊपर है. तो मैंने सोचा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज आपका इसमें से क्लोज टेस्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, इस पे से आरसी आ सकता है, ठीक है. तो मैंने सोचा कि इसे ही ले लेते हैं, ठीक है. क्यों टाइम को हम आज के दिन को वेस्ट करें, ठीक है. तो कोई बात नहीं, अगर नया आर्टिकल नहीं आया है तो क्या कर सकते हैं, हम पुराने वाले को ही अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है. तो आपका आर्टिकल का टाइटल क्या कहता है, द एसेंट बिगिंस. देखो, एसेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ में अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है. वैसे तो एसेंट का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है. मैंने आपका वोकैबुलरी में भी लिखा है, तभी हम पढ़ लेंगे. पर वैसे यहाँ पे एसेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट. तो कह रहे हैं ऑथर की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है. बिगिंस मतलब शुरू हो चुकी है. किस चीज़ पे डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, ऑन द प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज़ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन. तो इंडिया का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, कि जो हम स्पेस में भेजेंगे, उस पे जो हमारा इंडिया का मिशन है उस पे प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो गया है. मतलब चीज़ें प्रोग्रेस करना धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, ठीक है. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, ठीक है. ये इसरो का फुल फॉर्म है, ठीक है. तो इसरो हैज़ स्टार्टेड अ क्रूशल फेज. देखो, कोई भी चीज़ अगर क्रूशल है तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. क्रूशल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट. तो एक इम्पॉर्टेंट फेज़ स्टार्ट किया है इसरो ने. किस चीज़ का इम्पॉर्टेंट फेज़ इज़ एक दौर, इम्पॉर्टेंट दौर शुरू हो चुका है इसरो का, ऑफ इट्स ह्यूमन्स स्पेस फ्लाइट मिशन. तो ह्यूमन्स को जो इसरो स्पेस में भेजना चाहता है उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी कि क्रूशियल दौर शुरू हो चुका है, ठीक है. तो अब हम वोकैबुलरी पे आते हैं. फर्स्ट इज़ एसेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया था, एन एक्ट ऑफ असेंडिंग. असेंडिंग इज़ कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही है, डेवलप हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट, राइजिंग मूवमेंट, तो हम उसे एसेंट कहेंगे, ठीक है. नेक्स्ट चीज़ अनक्रूड. अनक्रूड स्पेस क्राफ्ट का मतलब होता है स्पेस क्राफ्ट विदाउट पीपल ऑन बोर्ड. तो किसी स्पेस क्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट इज जो कि अंतरिक्ष में कोई व्हीकल जाता है तो हम उसे स्पेस क्राफ्ट कहते हैं. तो ऐसे व्हीकल में जहाँ पे लोग सवार नहीं हैं, ठीक है, अंदर उसमें कोई लोग नहीं हैं, तो हम उसे अनक्रूड कहेंगे, ठीक है. क्रू का मतलब होता है उसके मेंबर्स. अनक्रू, यहाँ पे अन सफिक्स लग जाता है तो मतलब उसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि लोग उसमें मौजूद नहीं हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज क्रू एस्केप सिस्टम. ये CES का क्या मतलब है, द क्रू एस्केप सिस्टम इज़ एन एमरजेंसी एस्केप मेजर. ये एक उनकी टेक्निक है, एक मेजर डेवलप किया गया है, डिज़ाइन टू क्विकली पुल द क्रू मॉडल. मतलब जो जल्दी से जल्दी, क्विकली पुल मतलब बाहर निकालना, किनको, क्रू मॉडल को, मतलब क्रू को, यानी कि जो उस पर सवार लोग हैं, उस स्पेसक्राफ्ट में सवार लोग हैं, उन्हें जल्दी से निकाला जा सके. अलॉन्ग विद द एस्ट्रोनॉट्स, मतलब लोग हैं और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको भी साथ में निकाला जा सके, टू अ सेफ डिस्टेंस, किसी सेफ जगह पे, फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल. लॉन्च व्हीकल जो जैसे लॉन्च किया जाता है स्पेसक्राफ्ट को, उस लॉन्च व्हीकल से सेफली लोगों को निकाला जा सके. इन द इवेंट ऑफ, किस संदर्भ में, लॉन्च इन द इवेंट. यहाँ पे इवेंट का मतलब होता है इस संदर्भ में, ठीक है. तो इन द इवेंट ऑफ लॉन्च एबॉर्ट. एबॉर्ट करना इस कैंसिल कर देना. तो मतलब किसी भी टेक्निकल ग्लिच के वजह से, या फिर सपोज़ कोई चीज़ ऐसी घट जाती है जिसके वजह से मिशन को अबॉर्ट करना पड़ता है, मतलब रोकना पड़ता है, वहीं पे कैंसिल करना पड़ता है,
ठीक है। मतलब सपोज़ रॉकेट लॉन्च हो गया और बीच में ही कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ गई तो हमें उसे अबॉर्ट करना पड़ा उस मिशन को। तो आप बीच में से कैसे निकालोगे? है ना, बीच में से गाड़ी तो है नहीं कि हाँ बस ऐसे यू टर्न ले लिया और फिर धरती पे वापस आ गए। तो इसीलिए एक CES करके इन्होंने सिस्टम बनाया है जहाँ से ये लोगों को वहाँ से स्पेस क्राफ्ट से निकालते हैं। ठीक है, इसमें पैराशूट्स होते हैं, वो आपको आगे बताया गया है कि पैराशूट्स निकलते हैं, फिर आपको किसी ओशियन के सेफ जगह पे वापस यहाँ पे लैंड करवाया जाता है। ठीक है, आप पैराशूट से कूदते हो और वहाँ से आप वापस आ सकते हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ रीओरिएंट। तो कोई भी चीज़ अगर रीओरिएंट हम करते हैं तो उसका मतलब होता है चेंज द फोकस और डायरेक्शन ऑफ। तो हम किसी भी चीज़ का फोकस या फिर डायरेक्शन, उसका मोड हम बदल देते हैं तो हम उसे रीओरिएंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ स्प्लैश डाउन। स्प्लैश डाउन करने का मतलब होता है टू लैंड इन अ बॉडी ऑफ वाटर इन अ रिटर्निंग स्पेस क्राफ्ट। तो वही मैंने कहा था ना कि क्रू एस्केप सिस्टम में से जब लोगों को निकाल जाता है तो जहाँ पे उनको, जब हम उन लोगों को पानी पे लैंड करवाते हैं किसी स्पेस क्राफ्ट में से, और जब उन्हें पानी में समुद्र पे अगर हम उन्हें लैंड करवाते हैं तो उसे स्प्लैश डाउन करना कहते हैं। ठीक है। होल्ड होल्ड करने का मतलब होता है टू पुल और ड्रैग विथ एन एफर्ट और फोर्स। तो किसी भी चीज़ को अगर आप खींचते हो तो आप हॉल कर रहे हो। ठीक है। एग्जॉस्टिवली का मतलब होता है इंक्लूडिंग ऑल और एवरीथिंग। मतलब जब आपने सभी एलिमेंट्स को, सभी चीज़ों को, सभी तथ्यों को, सभी फैक्ट्स को इंक्लूड किया है तो हम उसे कहेंगे कि उस चीज़ को एग्जॉस्टिवली किया गया है। ठीक है, ओके। तो अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड पे। तो वो क्या कह रहे हैं फर्स्ट स्लाइड पे, दैट एट 10 AM ऑन October 21, तो 21 अक्टूबर को 10 बजे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कमेंस्ड द फर्स्ट अनक्रूड डेवलपमेंटल फ्लाइट। तो बिना लोगों के जो उनका फ्लाइट था उन्होंने उसको स्टार्ट करने का ट्राई किया ऑफ इट्स गगनयान। कौन सा स्पेसक्राफ्ट उन्होंने स्टार्ट किया? गगनयान का जो उनका मिशन का नाम है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है मिशन, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है गगनयान, फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है स्पेस स्टेशन। तो यहाँ से उन्होंने शुरुआत की। डिज़ाइंड TVD-1, तो उस जो आपका ये था स्पेस फ्लाइट था ना, तो उस व्हीकल जो का वो स्पेस व्हीकल था जिसमें जो टेस्ट किया जा रहा था, तो उसका नाम था TVD-1। टीवी का मतलब होता है टेस्ट व्हीकल और बाकी D1 उनका टर्म था जो कि उन्होंने रखा था। तो उस स्पेस व्हीकल का नाम TVD-1 था। October 21 को 10 बजे उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, इसरो ने। द लॉन्च व्हीकल अ सिंगल स्टेज रॉकेट। जो उनका लॉन्च व्हीकल था वो एक सिंगल स्टेज रॉकेट था। एक ही स्टेज, मतलब सिंगल स्टेज, ड्यूअल स्टेज, अब ये टेक्निकल टर्म्स हो गए तो उस पर हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो वो एक रॉकेट था। कैरीड अ क्रू मॉडल फिट विद अ क्रू एस्केप सिस्टम। तो उस पर क्रू एस्केप सिस्टम को भी टेस्ट किया जा रहा था टू एन अल्टीट्यूड ऑफ 12 किलोमीटर। ऑल्टीट्यूड इज़ हाइट, तो 12 किलोमीटर की कुछ ऑल्टीट्यूड से इसे टेस्ट किया जा रहा था। तो उसे 12 किलोमीटर के हाइट से टेस्ट किया जा रहा था। ठीक है। देर द CES, तो उस हाइट पे, देर मतलब 12 किलोमीटर के हाइट पे, CES मतलब ये जो क्रू एस्केप सिस्टम था, डिटैच्ड इटसेल्फ विथ द क्रू मॉडल फ्रॉम द रॉकेट। तो रॉकेट में से खुद को इस सिस्टम ने डिटैच कर दिया। ठीक है। एंड क्लाइम्ड अप टू 17 किलोमीटर्स। तो ये बाहर निकल के और ऊपर चला गया। 12 किलोमीटर्स पे ये थे, आगे जाके ये 17 किलोमीटर्स तक ही चला गया। ठीक है, मतलब और 5 किलोमीटर ये और ऊपर गया। ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू अ कमांड, तो किसके कहने पे? एक कमांड मिला। ठीक है, ये पूरा कंप्यूटराइज था, कंप्यूटर के कमांड पे ये सब चल रहा था, तो उसको कमांड मिला, वो ऊपर चला गया। द CES सेपरेटेड फ्रॉम द क्रू मॉड्यूल। तो वो जो स्पेस क्राफ्ट था, जो उनका क्रू मॉड्यूल था, उसमें से CES सेपरेट हो गया, बाहर आ गया। ठीक है। लीविंग द मॉड्यूल टू रीओरिएंट इटसेल्फ बिफोर ड्रॉपिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल। रीओरिएंट मतलब फिर से
फोकस, उसका डायरेक्शन चेंज कर देता, मतलब वो खुद अलग हो गया और इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। बिफोर ड्रॉपिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप होने से पहले, मतलब बे ऑफ बंगाल जो समुद्र था उस पर गिरने से पहले इसने ये बाहर आ गया और इसकी दिशा बदल दी ताकि ये अलग हो जाए और ये अलग हो जाए, ठीक है। ये मतलब आपका क्रू एस्केप सिस्टम इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, जब मिशन अबॉर्ट होता है तो उसमें से हम क्रू के जो मेंबर्स हैं उनको कैसे सेफली निकाला जाए, ये पूरा उनके ऊपर बेस्ड था, ठीक है। मतलब उस स्पेस क्राफ्ट में से, उस स्पेस मॉड्यूल में से सीईएस अलग हो जाएगा, मतलब उस सीईएस सिस्टम के तहत जो भी एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे, ये खुद ब खुद आगे चले जाएगा जहाँ पे भी जाना होगा। सीईएस अलग होके पैराशूट्स खुल जाएंगे और वो समुद्र के सतह पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इट्स डिसेंट वॉज स्लोड फर्स्ट बाय ड्रूक पैराशूट्स, तो सीईएस का जो स्पीड था यहाँ पे वो स्लो किया गया बाय पैराशूट्स के ज़रिए। ड्रॉग पैराशूट्स एक टाइप ऑफ पैराशूट्स हैं, एंड देन बाय द मेन पैराशूट्स, तो कुछ टाइप होंगे कि मेन पैराशूट होगा फिर ड्रॉग पैराशूट होगा, तो पहले ड्रॉग पैराशूट के ज़रिए इनकी स्पीड कम की गई और फिर मेन पैराशूट्स के द्वारा इनकी स्पीड कम की गई, सीईएस सिस्टम की स्पीड कम की गई, ठीक है। फाइनली द मॉड्यूल स्प्लैश करना ही समुद्र की सतह पे, तल पर, ठीक है, आके गिरना। तो बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे इनटू द बे मतलब बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल के सतह पे वो आके गिरा फाइनली अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम श्रीहरिकोटा, तो श्रीहरिकोटा के पास पे ही समुद्र के सतह पे आके वो लैंड हुआ। वेयर द इंडियन नेवी, जहाँ पे इंडियन नेवी के लोग हॉल्ड इट आउट, हॉल करना इस खींचना, तो वहाँ पे मॉड्यूल को खींच लिया गया, खींच लिया मतलब अपने तरफ वापस मंगा लिया गया। हॉल करना इस फोर्स से अपने तरफ पुल करना, तो इंडियन नेवी के लोगों ने मॉड्यूल को अपनी तरफ पुल कर दिया और सीईएस मतलब जो सीईएस के तहत जो पैराशूट्स थे उसको भी यहाँ पे लैंड करवा दिया। मतलब ये पूरा टेस्ट किया जा रहा था कि इमरजेंसी सिचुएशन पे कैसे हम मॉड्यूल को रिकवर करेंगे, कैसे एस्ट्रोनॉट्स को हम वापस से समुद्र की सतह पर लैंड करवा के उनकी जान को बचा सकेंगे। तो ये पूरा टेस्ट किया जा रहा था। द सीईएस ऑल्सो स्प्लैश डाउन फार्दर डाउन द रेंज, तो मॉड्यूल के साथ साथ मतलब जो उनका व्हीकल था उसके साथ साथ सीईएस जो सिस्टम था वो भी आ गया, स्प्लैश डाउन कर गया बे ऑफ बंगाल में। द फ्लाइट टेस्टेड द, तो ये जो टेस्ट था उस ये जो फ्लाइट मतलब ये जो मॉड्यूल था वो किस लिए बनाया गया था, टू टेस्ट द सीईएस एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द क्रू, तो सीईएस की जो एबिलिटी है मतलब क्रू एस्केप सिस्टम की जो क्षमता है टू प्रोटेक्ट द क्रू इन द केस ऑफ रॉकेट मैल फंक्शन, मतलब कहीं अगर जब उनका मिशन होगा सच्ची में तब उसके टाइम पे अगर रॉकेट मैल फंक्शन करता है मतलब कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो उस समय पे सीईएस मॉड्यूल के तहत हम कैसे क्रू मेंबर्स को, एस्ट्रोनॉट्स को वापस ले आएंगे, वो टेस्ट करना इस मिशन का मकसद था। एंड कलेक्टेड द डेटा वाया सेंसर्स टू इन्फॉर्म फ्यूचर टेस्ट्स, तो और डेटा भी कलेक्ट किया गया सेंसर्स के द्वारा कि कैसे मूव होता है क्या होता है, ताकि आगे के टेस्ट पे भी हम इंफॉर्मेशन बना सकें और सही से कंडक्ट कर पाएँ, ठीक है। द टेस्ट वैल्यू विल बी बेस्ड ऑन दिस डेटा, तो ये जो डेटा क्रिएट मिला गया था ना, तो इस टेस्ट की जो वैल्यू है मतलब कितना इम्पॉर्टेंट है ये टेस्ट, इस टेस्ट की जो ये वैल्यू है ना इस डेटा से ही हमें पता चलेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इसरोज चेयरमैन एस सोमनाथ, तो एस सोमनाथ जो इसरो के चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि इसरो हैज़ मैनी टेस्ट प्लान टू डेवलप द कॉन्फिडेंस दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन सेफली लॉन्च ह्यूमंस टू ऑर्बिट, तो वो कहते हैं कि इसरो ने कई सारे और भी टेस्ट प्लान किए हैं ताकि वो कॉन्फिडेंस बनाए रखे कि जो इसरो है ऑर्गेनाइजेशन इस यहाँ पे इसरो सेफली ह्यूमंस को लॉन्च कर सकता है स्पेस क्राफ्ट में, ठीक है। मतलब वो ये दिखाना, ये भी टेस्ट करना चाहते थे और इससे ये दिखाना चाहते थे कि कहीं अगर टेक्निकल फंक्शन भी मैल फंक्शन भी होता है तो हम एस्ट्रोनॉट्स को सेफली रख सकते हैं, सेफली बाहर निकाल सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है इसरो के पास। तो वही वो कह रहे हैं कि और भी कई सारे टेस्ट्स को हमने प्लान किया है, ठीक है। इवन द पैराशूट्स यूज्ड फॉर TVD-1 अंडरवेंट 16 टेस्ट्स, तो ये जो पैराशूट्स
चलो वो CES को, जो CES पूरा सिस्टम था उसको तो टेस्ट किया ही गया, इसके तहत जो पैराशूट्स यूज़ किए गए थे वो भी 16 टेस्ट से गुजरे थे वो पैराशूट्स भी, कि वो कैपेबल हैं या नहीं, ठीक है। सच फास्टिडियसनेस इज़ नॉन नेगोशिएबल, ठीक है। तो नॉन नेगोशिएबल मतलब हम इससे तो कुछ, नॉन नेगोशिएबल मतलब इस पे कुछ बात ही नहीं कर सकते, मतलब ये टेस्ट तो इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट है, इस पे तो कोई दोहराए ही नहीं है, ठीक है। TVD1 वो सपोज टू हैव बिन कंडक्टेड एट 8 AM। तो ये जो मिशन था TVD1 इसका नाम रखा गया था, इस सपोज मतलब ऐसा प्लान किया गया था कि सुबह 8 बजे ये करा जाएगा। व्हेन अनफेवरेबल वेदर पुश्ड इट टू 8:45, पर अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस थे, ठीक है, मतलब कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म आया हुआ था बे ऑफ बंगाल पे, तो वेदर कंडीशंस सही नहीं थे, टेस्ट करने के लायक नहीं थे, तो इसे आगे कर दिया गया, 8:45 AM को कर दिया गया। पहले 8 o'clock था, फिर 45 मिनट्स आगे कर दिया गया। देन हाउएवर द ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस हेल्ड बैक द लॉन्च विथ फ्यू सेकेंड्स ऑन द क्लॉक। तो इसे लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। तो फिर काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। काउंटडाउन स्टार्ट होते ही जब 10, 9, 8, 7, 6 हो गया, 5 सेकेंड्स पहले या फिर 3 सेकेंड्स पहले इसे होल्ड कर दिया। तो कंप्यूटर सिस्टम ने कहा कि नहीं, सेफ़ नहीं है, कुछ तो गड़बड़ी है, आप होल्ड कर दीजिए, इसे लॉन्च मत कीजिए। आपने वो वीडियो देखा होगा इसरो ने जो लॉन्च किया था, आई एम नॉट श्योर 5 सेकेंड्स थे या 3 सेकेंड्स थे, पर बस इतने ही कुछ सेकेंड्स पहले उस लॉन्च को वहाँ पे रोक दिया गया, ठीक है। मिस्टर सोमनाथ सब्सिक्वेंटली अनाउंस दैट, तो इस चीज़ के बाद सब्सिक्वेंटली मतलब इस चीज़ के बाद सोमनाथ ने अनाउंस किया कि TVD1 वुड बी पोस्टपोन, हम इसको पोस्टपोन कर देंगे, आगे किसी और दिन पे कर देंगे। बट इसरो पर्सनल मतलब जो इसरो में काम करने वाले थे, जो साइंटिस्ट थे, वेर एबल टू क्विकली आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो उन्होंने क्विकली मतलब बहुत जल्दी ही आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम को और उसको सॉल्व भी कर दिया। एस सोमनाथ जी ने तो कह दिया था कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं, पर इसरो के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हार नहीं मानी, प्रॉब्लम को ऑन द स्पॉट तभी के तभी ही फाइंड किया, ठीक है, आइडेंटिफाई किया कि आखिर क्या प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व भी किया। एंड द लॉन्च वाज रीशेड्यूल्ड फॉर 10 AM। तो पहले तो कहा गया था कि पोस्टपोन कर देंगे, पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो फिर हमने 10 AM को ही लॉन्च कर दिया, आगे इसे पोस्टपोन नहीं किया, उसी दिन 10 बजे लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। तो देखो क्या मोमेंट रहा होगा ना, कितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहा होगा उन लोगों के लिए। दीज चेक्स एंड बैलेंसेस आर एक्सपेंसिव। तो ये जो टेस्ट, यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब है कि ये टेस्ट बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, है ना। देखो रॉकेट को लॉन्च करने के लिए इतना फ्यूल होता है, इतनी सारा कंप्यूटर सिस्टम को वर्क करवाना पड़ता है, इतने सारे साइंटिस्ट्स वर्क करते हैं, तो ऑफकोर्स उसके लिए कॉस्ट तो लगता ही है ना। और उसका ही सिर्फ टेस्ट पे कोई सच्चे में तो ह्यूमंस जाते नहीं हैं स्पेस में, ये तो सिर्फ टेस्ट है, तो ये तो वेस्ट है ना। वेस्ट इन द सेंस उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, बस हम टेस्ट ही कर रहे हैं ना। बट आर इन प्लेस टू प्रिवेंट ग्रेटर कॉस्ट लेटर, पर आगे के जो नुकसान होते हैं ना उससे हमें ये टेस्ट बचा सकते हैं, ठीक है। हम टेस्ट करेंगे तो आगे हमें जो लॉस होगा, हम है ना, अगर सपोज ऐसा कोई माल फंक्शन होता है, गॉड फॉरबिड रॉकेट में माल फंक्शनिंग हो जाता है और वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में आ जाती है, तो हमें इस टेस्ट से पता है ना कि हम कैसे निकाल सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स को वापस, उनकी जान पे तो खतरा नहीं आएगा। तो और सारे हम कैसे चीज़ों को अवॉइड करेंगे जब अगर सच्ची में जब लॉन्च होगा व्हीकल तब कोई प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, हमें तब के टाइम ये बहुत यूज़ आएगा, अब हमें चाहे वो एक्सपेंसिव लगता हो पर आगे के टाइम पे बहुत यूज़ आएगा ये टेस्ट। प्लान्स फॉर द प्रोग्राम वेर फर्स्ट रेडीड इन 2009। तो इस प्रोग्राम गगनयान मिशन के लिए प्लान बनाया गया था 2009 में ही, एट एन एस्टिमेटेड 12,400 करोड़। तो इतनी कॉस्ट से ये प्लान बनाया गया था कि इतनी लागत लगेगी इस मिशन के लिए। द यूनियन कैबिनेट ग्रांटेड इट्स अप्रूवल इन द December 2018। तो 2018 में पर जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अप्रूव कर दिया गया, ग्रांट कर दिया मतलब अप्रूवल दे दिया, ठीक है। 2009 में तो सिर्फ प्लान बनाया गया था कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया एट 9,023 करोड़ अज्यूमिंग फर्स्ट फ्लाइट बाय 2022। तो उन्होंने कहा कि आप इतने पैसे पे कर दो और फर्स्ट फ्लाइट ह्यूमन स्पेस में हम 2022 में भेज देंगे।
इस प्लान के तहत उन्होंने उस टाइम पे इतने पैसे अप्रूव कर दिए। बट द कोविड-19 पैंडमिक पर कोविड-19 पैंडमिक आ गया और अदर कमिटमेंट्स थी इसरो की हैव कॉज द डिलेस, पर डिले हो गया वो मिशन। 2022 में हम ह्यूमंस को स्पेस पे लॉन्च नहीं कर पाए। दैट द अर्लीस्ट द फर्स्ट क्रूड फ्लाइट कैन हैपन इज़ करंटली 2025, और अब इस प्लान के डिले होने की वजह से हम 2025 में पहली ह्यूमंस को पहली बार स्पेस में भेजेंगे। ठीक है, तो जो 2022 में होने वाला था वो 2025 में हो गया। ठीक है, तो यस, लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड ऑन इसरो टू लॉन्च ह्यूमंस इनटू स्पेस बाय 2040, और पिछले हफ्ते ही पीएम मोदी जी ने इसरो वालों से बात की और उन्होंने कहा था कि एटलीस्ट 2040 तक तो हमें भेजना ही होगा। ठीक है, देखो मैंने एक बात ऑब्जर्व की है, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से स्पेस के सेक्टर पे, डिजिटल सेक्टर्स पे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। ठीक है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। पिछली गवर्नमेंट्स इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती थी स्पेस पे, डिजिटल चीज़ों पे, है ना। दिस इज़ व्हाट आई हैव फेल्ट द डिफरेंस। आपके क्या हैं इस पे विचार, आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इवन विद द रेक्वेसाइट इज़ प्री कंडीशन। ठीक है, एक कंडीशन होती है फाइनेंशियल सपोर्ट, तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था इस मिशन के लिए। दिस वुड बी अ वेरी टाइट डेडलाइन, मतलब जो 2040 तक मोदी जी ने कहा है ना कि हमें लॉन्च करना होगा, तो ये एक टाइट डेडलाइन, मतलब डिफ़िकल्ट डेडलाइन हो सकती है इसरो वालों के लिए। बट एज विथ फॉस्टिडिनियस कंटेम्प्ररी जियोपॉलिटिक्स हैज़ ऑल्सो रेंडर्ड रिटर्निंग टू द मून नॉन नेगोशिएबल। तो पर आजकल के दौर पे जो जियोपॉलिटिक्स हो रहा है, मतलब जो वैश्विक स्तर पे जो चीज़ें घटनाक्रम हो रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि जो मून मिशन पे है जाना वो तो नॉन नेगोशिएबल है। हम इस पे कोई दोहराए नहीं कर सकते हैं कि जो जितना एडवांसमेंट्स हो रही हैं ग्लोबल लेवल पे, उन सबको देखते हुए हमें 2040 तक तो करना ही होगा, बिकॉज तब तक और ज़्यादा चीज़ें एडवांस्ड हो गई होंगी। हमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में खुद को एडवांस रखना होगा, तभी ही हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बने रह पाएंगे। ठीक है, फॉर्चुनेटली विथ गगनयान इसरो हैज़ इंडिकेटेड, तो गगनयान के ज़रिए इसरो ने क्या दिखाया है, इंडिकेट करना इस दिखाना, तो उन्होंने क्या दिखाया है, हाउ अ बैलेंस कैन बी स्ट्रक, कि कैसे हम एक बैलेंस को बनाए रख सकते हैं। प्लान अहेड बूस्ट, कैसे हम बैलेंस, सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए प्लान कर सकते हैं आगे की चीज़ों के लिए। बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इसरो पे जो भी आई थिंक टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत ही हुई थी, मतलब जो टेक्नोलॉजीज थी वो इंडिया में ही बनाई गई थी। और टेस्ट एग्जॉस्टिवली सारे चीज़ों को, सारे एलिमेंट्स को कंसिडर करते हुए ये दिखाया है कि हम बैलेंस बनाते हुए कैसे इन सारे चीज़ों को कर सकते हैं। एंड लॉन्च व्हेन रेडी, तो इन सब चीज़ों को करते हुए हम लॉन्च कर सकते हैं जब हम इन सब चीज़ों के साथ तैयार हों। द डेडलाइन में भी मिस, ऐसा हो सकता है कि 2040 पे भी हम शायद नहीं कर पाएँ लॉन्च, पर बट द मिशन कैन बी अंडरटेकन विथ कॉन्फिडेंस। पर जब भी ये लॉन्च होगा, जब भी ये मिशन फाइनली बन के रेडी हो जाएगा, हम उस कॉन्फिडेंस के साथ ये कह पाएंगे कि वाइल ऑल्सो इम्प्रूविंग लोकल कैपेबिलिटीज़, पर जब भी होगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ होगा, वाइल ऑल्सो इम्प्रूविंग लोकल, और तब तक हम अपने लोकल कैपेबिलिटीज़ को भी बहुत इम्प्रूव कर चुके होंगे। ठीक है, मतलब हम बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके होंगे। ठीक है, चाहे थोड़ी देरी ही क्यों ना हो गई हो, पर जब भी लॉन्च होगा हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लॉन्च करेंगे और बहुत नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ हम इसे आगे लेके जाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज द आर्टिकल। ये आपका एक ग्रामर का क्वेश्चन है, मुझे जल्दी से बताइए कि इन चारों शब्दों में से यहाँ पे ब्लैंक को कौन सा फिट आता है सही से, ग्रामेटिकली भी और मीनिंग वाइज भी। अगर आपको लगता है कि इन चारों वर्ड्स में से कोई भी यहाँ पे फिट नहीं आता है तो नन ऑफ द अबाव आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये ग्रामर का मैंने क्वेश्चन रखा है, इसके आर्टिकल से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, सो फॉर्चुनेटली विद गगनयान इसरो हैज़ इंडिकेटेड हाउ अ बैलेंस कैन बी स्ट्रक, प्लान अहेड, बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग, टेस्ट, कैसे टेस्ट करना है। येस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एग्जॉस्टिवली, मतलब हमें सारे चीज़ों को कंसिडर करते हुए टेस्ट करना है। ठीक है, और लॉन्च करना है जब हम इन सारे चीज़ों के साथ रेडी हो, है ना। एग्जॉस्टिवली मैंने आपको अभी बताया था कि सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए, सारी चीज़ों को साथ में लेते हुए। स्लोली तो हमें टेस्ट नहीं करना है, केयरलेसली भी हमें टेस्ट नहीं करना है, फास्टर यहाँ पे तो हमें एडवर्ब चाहिए, एलवाई फॉर्म चाहिए, तो एडवर्ब चाहिए था तो फास्टर भी नहीं आएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर, ठीक है। तो येस, थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और यस, इस सेशन को शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि इसरो किन कंडीशन से गुजरा था इस स्पेस मिशन को लॉन्च टेस्ट करने के लिए, ठीक है। सो यस, एंड सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। सो यस, थैंक यू वेरी मच एंड नाउ अब हम आपसे विदा लेते हैं। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।